So these are based on the physical states. There are basically three states of matter. First of all, we talk about the solids. So write in your copies, they have definite shape and definite volume. The solids का shape fix रहता है. They have definite shape, they have fixed shape and fixed volume. They have maximum intermolecular force of attraction. कि इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है, मैक्सिमम है, बहुत ही हाई है, वेरी हाई. थर्ड पॉइंट क्या है, दे हैव मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है इसमें बहुत कम होती है ना, बहुत कम जगह खाली है. तो दे हैव मिनिमम, यानी सबसे कम मिनिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस between the particles, and they have high density. जैसे कि हम देखते हैं बहुत घने होते हैं तो इनकी डेंसिटी क्या है, बहुत ही हाई होती है. एंड दे कैन नॉट फ्लो इजीली, कि ये सॉलिड्स को जैसे लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली, लाइक लिक्विड्स सॉलिड्स कैन नॉट बी फ्लो, ये बह नहीं सकते, फ्लो नहीं कर सकते. एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, क्योंकि क्या होता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है इज वेरी हाई. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई विद द पार्टिकल्स. तो जब इतनी हाई फोर्स होगी तो इसको तोड़ने में बहुत ताकत लगेगी, बहुत फिर देनी पड़ेगी. इसकी वजह से क्या होगा कि इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में बहुत ताकत चाहिए, बहुत पावर चाहिए, नीड चाहिए, एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी क्या है, ज्यादा देनी पड़ेगी इसको, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे. दैट इज व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. इसके अलावा और प्रॉपर्टीज है कि बुक्स में दे रखी. सिंपली these are the properties you can learn easily. Now come on the liquids. तो अगर हम बात करेंगे अब लिक्विड्स के बारे में, तो लिक्विड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स दे हैव इंडेफिनिट शेप. जैसे कि हमने ये पढ़ा कि लिक्विड्स का शेप फिक्स नहीं होता, डेफिनिट नहीं होता. जिस चीज में आप जिस वेसल में रखेंगे उसका ही शेप इख्तियार कर लेगा. तो दे हैव इंडेफिनिट शेप बट दे हैव डेफिनिट वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है. एंड दे हैव moderate intermolecular force of attraction, and they have moderate intermolecular spaces, कि इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, दूर दूर है, इसमें काफी जगह है. इसी वजह से और क्या इसके मॉलिक्यूल्स क्योंकि दूर दूर हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती है. इन कंपेयर टू सॉलिड्स they have low intermolecular space, they have high intermolecular space, and that's why they can flow easily. इसलिए वो आपस में आसानी से बह सकते हैं liquids, so they can flow easily. Now come to the gas state. About gases, तो हम बात करेंगे इसके बारे में, अब गैसेस के बारे में. तो इन केस ऑफ गैसेस दे हैव इंडेफिनिट शेप एंड इंडेफिनिट वॉल्यूम, कि गैसेस का ना तो इनका शेप फिक्स होता है ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है. सो दे हैव indefinite shape and indefinite volume.
एंड दे हैव मिनिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं, वेरी फार डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, सो दे हैव मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर स्पेस, के मॉलिक्यूल्स के बीच का ये स्पेस है वो बहुत हाई है, बहुत मैक्सिमम है, ज्यादा है। एंड देयर डिफ्यूजन पावर इज वेरी हाई। व्हाट इज डिफ्यूजन पावर? जैसे कि आप लोग जानते हैं परफ्यूम है या कोई इत्र है, तो अगर आप उसे कहीं कपड़े से लगा लेते हैं या कहीं परफ्यूम छिड़क दिया आपने, तो दूर से उसकी खुशबू आती है आपको, दूर से ही आप उसके खुशबू को सूंघ सकते हो, उसकी स्मेल को। तो क्या है कि इसके मॉलिक्यूल्स है वो जो फ्लो करते हैं वेरी हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड, सो द डिफ्यूजन पावर इज वेरी हाई। उसके आगे देखिए, इसके आगे अगला पॉइंट है देयर कंप्रेसिबिलिटी is very high, so they can be compressed easily. इसलिए लिक्विड इन केस ऑफ लिक्विड्स दे कैन आल्सो बी कंप्रेस्ड इजीली। इसीलिए क्या होता है कि गैसेस को और लिक्विड्स को वी कैन से फ्लूइड्स, ये फ्लूइड्स हैं कि इन दोनों के अंदर बहने की प्रॉपर्टी है, दे कैन फ्लो इजीली, लिक्विड्स एज वेल एज गैसेस। So liquids and gases can be compressed easily. जैसे कि हम कह रहे हैं कि लिक्विड्स को, और आप बात करें लिक्विड्स के बारे में, तो लिक्विड्स या फिर गैसेस को यू कैन से कि ये क्या है, फ्लूइड्स हैं, क्या है, कह सकते हैं कि फ्लूइड्स हैं, बट सॉलिड्स कैन नॉट फ्लूइड। सॉलिड्स को आप फ्लूइड नहीं कह सकते क्योंकि उसमें इनके सॉलिड्स कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी मिनिमम, नहीं होती। दिस पावर इज वेरी लो इन केस ऑफ सॉलिड्स, ना के बराबर है। लेकिन इसको सॉलिड्स को आप फ्लूइड नहीं कह सकते, बस गैसेस को और लिक्विड्स को कह सकते हैं क्योंकि दे कैन फ्लो इजीली। तो अगर हम कुछ पार्टिकल्स दे रखें, अगर हम सॉलिड्स को हीट करते हैं, इफ अब क्या होगा, अगर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को या किसी सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट बिकम्स लिक्विड स्टेट। इफ वी हीट solids then they become liquid
तो लिक्विड में वो सॉलिड कैसे तब्दील हुआ? तो अगर आप देखो हीट क्या है, मान लो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बहुत करीब करीब होते हैं, बहुत ही क्लोज है आपस में। तो अगर आप इसके पार्टिकल्स को हीट देंगे तो हीट क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह की एनर्जी की फॉर्म होती है हीट। तो क्या होगा, जब आप इसके पार्टिकल्स को किसको हीट दे रहे हैं, जो गर्म कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगी। जब वो फोर्स कम होगी, क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होगी? कम होगी। तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, ठीक है। सो दे बिकम लिक्विड। अगर फर्दर इफ यू हीट दिस लिक्विड इट बिकम्स इन द गैस स्टेट, क्योंकि अगर इसको और आप फिर इसे हीट देंगे आप, तो क्या होगा, इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बढ़ेगा। और क्या होगा कि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो है जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। इसे आप हीट देंगे सॉलिड्स को तो फोर्स और कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स आसानी से गुजर जाएंगे। तो अगर आप सॉलिड्स को हीट करते हैं तो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, वो क्या होगा, वो कम होगी, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। ऐसे ही जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, दे कैन फ्लो इजीली, इसीलिए दे बिकम्स लिक्विड स्टेट। और आप लिक्विड्स को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बढ़ जाएगी और कम होगी। फोर्स क्या होगी, फोर्स कम होगी ना उसके बीच में, तो क्या होगा फिर गैसेस, वो गैस में तब्दील हो जाएगा। तो हीट करने पे क्या हो रहा है कि हीट करने पर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है और इंटरमोलिकुलर स्पेस जो जगह है वो बढ़ रही है, इसीलिए वो स्टेट उसकी चेंज हो रही है। अच्छा, इसका हम उल्टा करके देखें, अगर आप इस गैस को कूल करके ठंडा कर लिए तो क्या होगा, इसको अगर आप ठंडा करें, कूल करेंगे तो क्या होगा, इट बिकम्स लिक्विड। क्या ठंडा करने का मतलब क्या है इसमें कि आप इसके पार्टिकल्स को करीब लेके आ रहे हो, उसकी हीट को वापस ले रहे हो। तो उसे कूल करने का मतलब क्या है, तो वो पार्टिकल्स और करीब आएंगे। और इसको अगर आप तब्दील करें, इसको अगर हम कूल करेंगे, ठंडा कर लिया आपने, इट बिकम सॉलिड। जैसे कि आप अपनी आम जिंदगी में देखते रहते हो, क्या आपने पानी लिया और पानी को फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में। जैसे कि आप जो है पानी को रखेंगे फ्रीजर के अंदर, क्या होगा, उसकी क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। तो वो वाटर तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया लिक्विड, किसमें, सॉलिड में। तो क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स और करीब आ गए। तो ये तो आम जिंदगी में देखते रहते हैं आप कि सॉलिड्स को अगर आपने जो है गर्म करेंगे तो वो तब्दील हो जाएगा लिक्विड में। उसे गर्म किया आपने तो गैस यानी वाटर वेपर की शक्ल में भाप बन के उड़ने लगेगा। उसी गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप ठंडा करना शुरू कर दें तो क्या होगा कि ये लिक्विड में तब्दील हो जाएंगे, और लिक्विड्स को ठंडा करेंगे तो वो पार्टिकल्स और करीब आएंगे और क्लोज आएंगे, एंड दे बिकम्स चेंज इनटू द सॉलिड स्टेट। अब देखिए उसके आगे, तो उसके आगे देखिए आप, यहां देखिए, हीट कैन reduce the
इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीट करने पे क्या हो रहा है, गर्म करने पर उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। सो बिकॉज ऑफ विच atoms generally expand heat can reduce the intermolecular force of attraction because of which atom generally expand। कि आपने क्या किया, उसको हीट किया तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम हो गया, उसके से वो पार्टिकल दूर चले गए। सो बिकॉज ऑफ विच एटम जनरली एक्सपेंड। तो देखो उसके आगे तो अगर आप सॉलिड को क्या करते हैं, सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इट बिकम्स लिक्विड। तो किसी भी सॉलिड को गर्म करने पर लिक्विड में तब्दील करना, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं, इसको इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। कि आपने सॉलिड को चेंज किया, तब्दील किया लिक्विड में गर्म करने पर, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। इट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग। देखा हुआ आपने कि मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं सॉलिड्स का। तो क्या हुआ कि आपने सॉलिड को गर्म किया, वो हीट करने के बाद में तब्दील हो गया, कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, तो इट इज कॉल्ड एज द मेल्टिंग। और यू कैन से इट इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्यूजन। इसको भी कहते हैं फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फ्यूजन। उसके आगे देखिए फर्दर, अगर आपने इस लिक्विड को हीट किया तो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इट विल चेंज इनटू द गैस स्टेट। तो गर्म करने के लिक्विड को हमने गर्म किया तो गैस बन गया। तो लिक्विड को गर्म करने के बाद में गैस में तब्दील करना, इसको कहते हैं बॉइलिंग। सो कहते हैं हम क्या कहते हैं इसको, बॉइलिंग। लिक्विड को बॉइल करते हैं, उसका वाटर भाप बनती है, भाप को बोलते हैं वाटर वेपर। तो क्या होता है कि वो उसको हम बॉइल कर रहे हैं सिंपली, तो लिक्विड इट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग। अब देखिए और यू कैन से इसके ऊपर नाम दिया गया है वेपोराइजेशन। इसका को नाम क्या है, वेपोराइजेशन कहते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड स्टेट इनटू गैस स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। क्या आपने लिक्विड को हीट किया और वो तब्दील हो गया गैस में,
उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। अगर इसका उल्टा करें हम कि गैस को आपने क्या किया, गैस को आपने कूल किया। अब जब गैस को कूल करेंगे तो क्या होगा कि वो कन्वर्ट होगी किसमें, लिक्विड में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब देखो उसके आगे, अगर आप लिक्विड को फर्दर कूल कर रहे हैं तो क्या होगा फिर इसमें, इट बिकम सॉलिड। किसी लिक्विड को ठंडा करने के बाद में तब्दील कर देना सॉलिड में, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक, अगर कोई सॉलिड हीट करने पर, गर्म करने पर डायरेक्ट चेंज हो रहा है गैस में, आपने किसी सॉलिड को हीट किया और डायरेक्ट वो तब्दील हो गया गैस में, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे इसको, सब्लिमेशन। कि वो सॉलिड जो है हीट करने पर डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस स्टेट में, इट इज कॉल्ड एज द सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा क्या घर पे कैम्फर